नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। सीवान जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के अलग अलग गांवों में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत, 11 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है इलाज। केंद्र सरकार ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की वृद्धि। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 3% की हुई बढ़ोतरी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, अवैध खनन की निगरानी पर अब ड्रोन और हेलीकॉप्टर से नजर रखी जाएगी। और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पटना में आज से 19 अक्टूबर तक चलने वाली अंतर विश्वविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का किया उद्घाटन। अब समाचार विस्तार से। सीवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के अलग अलग गांवों में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई। सीवान के जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता ने बताया कि 8 लोगों को सदर अस्पताल और 3 लोगों को पीएमसीएच इलाज के लिए भेजा गया है। माननीय मुखिया जी के द्वारा सारी घटना की जानकारी दी गई। वहाँ से अभी तक कुल 15 लोग सदर अस्पताल लाए गए हैं, जिसमें से 3 लोगों जो आए वो ऑलरेडी उनकी मृत्यु हो चुकी है। एक को इलाज के क्रम में पहला पटना जाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो, तो कुल 4 लोगों की मौत हुई। 8 लोग अभी सीवान सदर अस्पताल में इलाजरत हैं, जिनमें सबकी स्थिति समान है। एक व्यक्ति की स्थिति थोड़ी नाजुक है, जिसको हमारे डॉक्टर्स की टीम लगातार देख रही है, और 3 लोगों को हम लोगों ने पटना रेफर किया है पीएमसीएच। जिलाधिकारी ने बताया कि जहरीली शराब कांड मामले में भगवानपुर के थानाध्यक्ष और चौकीदार को निलंबित कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने आज विपणन सत्र 2025-26 के लिए रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में बढ़ोतरी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों को बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि रेपसीड और सरसों की फसलों में अधिकतम 300 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। रबी मार्केटिंग सीजन के लिए एमएसपी अप्रूव हुआ है। जो 6 रबी क्रॉप्स हैं, गेहूं के लिए 150 रुपए बढ़ाया गया है, बार्ले यानी जौ के लिए 130 रुपए बढ़ाया गया है, ग्राम यानी चने के लिए 210 रुपए बढ़ाया गया है, मसूर के लिए 275 रुपीज बढ़ाया गया है, और सरसों के लिए 300 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, और सैफ्लावर यानी कुसुम उसके लिए 140 रुपीज बढ़ोतरी की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी को स्वीकृति प्रदान कर दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ 1 जुलाई 2024 से मिलेगा। इसके साथ ही महंगाई भत्ता बढ़कर 53% हो गया है। उन्होंने बताया कि भत्ते में वृद्धि का लाभ 49 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 64 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को मिलेगा। कैबिनेट ने डीए और पेंशनर्स के लिए डीएनएस रिलीफ इसको 3% बढ़ाया है, और टोटल 9,448 करोड़ एनुअली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के पे चेक में ऐड होगा। बहुत बधाई सबको। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आज कहा कि नई खनन नियमावली से माफिया राज और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिन्हा ने कहा कि अवैध खनन करने वाले और अवैध ढुलाई करने वालों पर भारी जुर्माना का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी करने वालों पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन की निगरानी अब ड्रोन के माध्यम से की जाएगी और हेलीकॉप्टर से भी नजर रखी जाएगी। श्री सिन्हा ने कहा कि जो आम लोग अवैध खनन की सूचना देंगे उन्हें विभाग द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। कि अवैध खनन के माध्यम से अपराधियों का, माफियाओं का एक बड़ा समूह जो बिहार में कहीं न कहीं अपनी पैरेलल खनन विभाग में वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं, उस पर ये बड़ा चोट होगा, बड़ा अंकुश लगेगा। हमारी राज्य सरकार का राजस्व भी दुगना से अधिक होगा। उप मुख्यमंत्री श्री सिन्हा ने बताया कि व्यक्तिगत कार्य के लिए खेत से मिट्टी उठाने पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर से 190 नदी घाट पर बालू खनन की अनुमति दी गई है और जल्दी 25 और नए बालू पर भी अनुमति मिलेगी।
प्रदेश में बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनी की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के बाद बिजली दर में वृद्धि के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। आयोग के अध्यक्ष आमिर सुबहानी, सदस्य अरुण कुमार सिन्हा और पीएस यादव की बेंच ने बिजली कंपनियों को स्पष्ट किया कि उनके किसी दावे का बिजली दरों पर कोई असर नहीं होगा। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी के संबंध में विद्युत कंपनी पुनर्विचार याचिका को विद्युत विनियामक आयोग द्वारा खारिज किए जाने के कदम का स्वागत किया है। चैम्बर के अध्यक्ष सुभाष कुमार पटवारी ने कहा कि टैरिफ में बढ़ोतरी को अस्वीकृत किया जाना एक सकारात्मक कदम है। बिजली कंपनियों ने पिछले वर्ष टैरिफ में बढ़ोतरी का आग्रह आयोग से किया था। इसके तहत बिजली की दरों में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 3% से अधिक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया था। प्रदेश में इस बार भी दीपावली में पटाखों के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र निर्गत किया है। पत्र में कहा गया है कि पटाखों से होने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण के कारण इनकी खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाता है। लोगों को ग्रीन पटाखे के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी परिषद ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाया था। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने भूमि सर्वे में आ रही परेशानी को दूर करने के लिए कैथी लिपि में पुस्तक के प्रकाशन का फैसला किया है। ये पुस्तक अमीन, कानूनगो, राजस्व कर्मचारी, अंचलाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता और अपर समाहर्ता समेत सभी शिविर प्रभारियों के बीच बांटी जाएगी। विभागीय मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि इससे कैथी में लिखित दस्तावेजों को समझने में सहूलियत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता के रूप में उन्हें पहला सक्रिय सदस्य बनने पर गर्व है। उन्होंने कहा कि ये एक आंदोलन है जो जमीनी स्तर पर भाजपा को और मजबूत करेगा तथा राष्ट्रीय प्रगति के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रभावी योगदान सुनिश्चित करेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि दुनिया भर के कुल डिजिटल लेन देन का 46% हिस्सा भारत में होता है। नई दिल्ली में भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय 6G सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री सिंधिया ने कहा कि इस वर्ष अगस्त में 2 अरब 75 करोड़ डॉलर के लेन देन में से करीब 1.5 अरब UPI के माध्यम से हुए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक के लिए साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। संचार मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत 6G प्रौद्योगिकी में विश्व का अग्रणी देश होगा। श्री सिंधिया ने कहा कि डिजिटल इंडिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल सिद्धांत पर आधारित है। प्रदेश में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 130 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसमें सबसे अधिक 58 मरीज पटना से हैं। इधर पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डेंगू पीड़ित एक 70 वर्षीय मरीज की मौत हो गई। वरिष्ठ चिकित्सक नीरज निश्चल ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। डेंगू बुखार जो है, नॉर्मली अगर आपके घर में मच्छर वगैरह हैं, आसपास के लोगों को भी इस तरह की कोई बीमारियां बुखार हुआ है तो काफी हाई पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि घर में इसका अटैक रेट काफी ज्यादा होता है। उसके अलावा ये जो बुखार है, हाई ग्रेड फीवर होता है, इसमें बॉडी एक काफी ज्यादा होता है। आंखों के पीछे दर्द होना, हेडेक होना, जो आपके कमर में दर्द होना, हाथ पैरों में दर्द होना, ये सारे साइन सिम्टम्स हैं जो कि हमें एक पॉइंटर देता है कि ये मरीज को डेंगू हो सकता है। डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसमें फीवर होने के बाद जब एक बार फीवर जब ठीक होना शुरू होता है तो प्लेटलेट अपने आप नीचे आना शुरू। प्लेटलेट के नंबर से ज्यादा क्वालिटी क्या है उस पर फर्क पड़ता है क्वांटिटी के मुकाबले। तो हम साइंस पे ध्यान रखना पड़ता है कि कोई ब्लीडिंग टेंडेंसी पेशेंट पे डेवलप तो नहीं हो रहा है। उस सिचुएशन में हमें प्लेटलेट की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। अदरवाइज नॉर्मली प्लेटलेट काउंट कम होने से भी कोई जान को उस वे में कोई खतरा नहीं होता है कि बिल्कुल तुरंत के तुरंत प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत पड़े। बिहार लोक सेवा आयोग ने 70वीं एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि 4 नवंबर तक बढ़ा दी है। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर तक निर्धारित थी। इधर आयोग ने परीक्षा के लिए 70 और रिक्तियों में बढ़ोतरी की है। अब यह परीक्षा 2027 पदों के लिए होगी। प्रदेश की सरकारी विद्यालयों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को
आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि बाहरी लोगों के प्रवेश के चलते विद्यालयों में पढ़ाई बाधित होती है। साथ ही शिक्षकों और छात्रों की सुरक्षा को लेकर भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आदेश के अनुसार अब विद्यालय प्रधान ही बाहरी लोगों से बातचीत करेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की पहल पर आज से पटना में अंतर विश्वविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। प्रतियोगिता में 23 विश्वविद्यालय भाग ले रहे हैं। विजेता टीम को चांसलर ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। यह प्रतियोगिता 19 अक्टूबर को संपन्न होगी। राज्यपाल ने कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र खेल परिसर में इसका उद्घाटन किया। राज्यपाल ने कहा कि बिहार में खेल को लेकर काफी संभावनाएं। आने वाले 4 दिन इस विषय को हम जागरूकता से, प्रतिबद्धता से लेकर आगे बढ़ेंगे। आने वाले समय अनेक प्रकार क्रीड़ा से जो है इसमें भी हम सहभागिता दर्शाएंगे और अपने टैलेंट, अपनी कुशलता, अपनी सक्षमता बिहार को दिखाएंगे, पूरे देश भर को दिखाएंगे। दरभंगा, मधुबनी और सीतामढ़ी समेत मिथिलांचल के इलाकों में आज प्रसिद्ध पर्व कोजागरा मनाया जा रहा है। यह पर्व शरद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। पूरे वर्ष में केवल आज ही के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। मिथिला के क्षेत्रों में नव विवाहितों के लिए कोजागरा खास होता है। आज के दिन पान और मखाना खाने की भी परंपरा है। रेलवे ने गया से मुंबई के लिए सीधी ट्रेन सेवा की शुरुआत की है। ये ट्रेन प्रत्येक बुधवार को गया से शाम 7 बजे चलेगी और रांची, रायपुर, भुसावल तथा नागपुर होते हुए मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर पहुंचेगी। वापसी में ये ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 1:15 पर गया के लिए रवाना होगी। इधर पूर्व मध्य रेलवे ने सरायगढ़ देवघर स्पेशल ट्रेन को सरायगढ़ से पाटलिपुत्र के बीच चलाने का निर्णय किया है। ये ट्रेन सरायगढ़ से सुबह 4:20 पर रवाना होकर 11:40 पर पाटलिपुत्र पहुंचेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीवान जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के अलग अलग गांवों में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत। 11 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है इलाज। केंद्र सरकार ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की वृद्धि। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 3% की हुई बढ़ोतरी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, अवैध खनन की निगरानी पर अब ड्रोन और हेलीकॉप्टर से नजर रखी जाएगी। और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पटना में आज से 19 अक्टूबर तक चलने वाली अंतर विश्वविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का किया उद्घाटन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।